जब सपा की लहर बताई जा रही है, भाजपा के विधायक छोड़ के सपा में आ रहे हैं और आप ओवैसी का दामन थामे देखिए, हुए हैं। किसी शायर ने कहा है कि हमको सताने का मयार एक है, चेहरे अलग अलग ही सही किरदार एक है। क्या बात है। तो इनके किरदार एक हैं। रहा सवाल, अभी 5 साल तक ये भाजपा में रहे और मुसलमानों को खुलकर गालियां बक्की। अब यही लोग सपा में जा रहे हैं तो मुसलमान या तो बेवकूफ़ है, समझ नहीं रहा है, मुसलमान सब समझ रहा है और हम लोग जान रहे हैं कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं साथ है। जैसे वो शोले पिक्चर देखी थी आपने, उसमें अमिताभ बच्चन से कहा जाता है कि जब हम लोगों ने बनिया का ताला तोड़ा था तो यही इंस्पेक्टर साहब तो थे। तो जवाब क्या देता अमिताभ बच्चन कि हमें तो हर पुलिस वालों की सूरत एक जैसी लगती है। तो ये हर पॉलिटिकल आदमी की सूरत एक जैसी लगती है कि अगर गुस्ताखी हो तो माफ़ करना, लेकिन हमारी कौम के चंद लोग टोपियां लगाकर और जो अखिलेश यादव की वकालत करते हैं ये छोड़ दें, क्योंकि हमारी नज़रों से ये गिरते चले जा रहे हैं। तो अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं, रुदौली विधानसभा क्षेत्र है। लगातार पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है, क्या माहौल है और किस तरफ लोग जाने वाले हैं। कुछ लोग हैं, रात का समय है, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। जी बताइए, कैसा है माहौल? माहौल तो बहुत बेहतर है। किसका? असदुद्दीन ओवैसी साहब का। अच्छा, ओवैसी साहब के साथ है। जी बिल्कुल। क्या सोच कर आए हैं? बिल्कुल हम लोग सोच कर आए हैं कि एक नई सोच पैदा हो। जैसे कि हमारी विधानसभा में कभी उस तरीके का कोई काम नहीं है, चौकियां खोली गई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमारे इलाके में कहीं स्कूल कॉलेज या कुछ ऐसा काम नहीं हुआ, जिससे सड़कें इतनी बद से बदतर हैं कि आप लोग जाकर देख लीजिए, मुआयना कर लीजिए, एक से एक रोड मिलेंगे आपको, गड्ढे में सड़क हो गई। अच्छा, सपा की लहर बताई जा रही है, भाजपा के विधायक छोड़ के सपा में आ रहे हैं और आप ओवैसी का दामन थामे हुए देखिए, हैं। किसी शायर ने कहा है कि हमको सताने का मयार एक है, चेहरे अलग अलग ही सही किरदार एक है। क्या बात है। तो इनके किरदार एक हैं। रहा सवाल, अभी 5 साल तक ये भाजपा में रहे और मुसलमानों को खुलकर गालियां बक्की। अब यही लोग सपा में जा रहे हैं तो मुसलमान या तो बेवकूफ़ है, समझ नहीं रहा है, मुसलमान सब समझ रहा है और हम लोग जान रहे हैं कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं साथ है। और जो मुसलमान के साथ नहीं है, हम लोग उसके साथ बिल्कुल नहीं। और रहा सवाल मुसलमान हिंदू का, कोई सवाल नहीं, विकास की बात नहीं हो, विकास का काम नहीं हुआ हमारे इलाके में। जैसे रुदौली विधानसभा है, कोई अस्पताल, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे जनता प्रभावित हो और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए या समाजवादी की तरफ जाए। समाजवादी को भी हमने देख लिया, बीएसपी को भी हमने देख लिया, कांग्रेस को भी हमने देख लिया। रहा सवाल, अब जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, हिस्सेदारी की कहाँ बात आ रही है? आप सबके साथ चलिए ना, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साथ में चल के विकास होगा। तकरीबन 35 साल मुसलमान समाजवादी के साथ रहा, इनकी वजह से लाठियां गोलियां चली, सपा बसपा के समर्थकों में लाठियां गोलियां चली। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। आपके लिए ये समाजवादी और बीएसपी के लिए लाठियां गोलियां चली यहाँ पर। अच्छा, हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने सपा बसपा के समर्थन में लाठियां चलवाई, कोई नतीजा हासिल हुआ? फिर हम लोग वहीं के वहीं। किस तरीके का नतीजा चाहते हैं? तो इसलिए अब हम उन लोग पर तो आरोप लगता है कि मुसलमानों की सरकार, मुल्ला मुलायम और इस तरीके से सब मुसलमानों के लिए तो आरोप लगता है उन पर। कहाँ भैया, मुसलमान के लिए तो बस बता दिया ना हमने। एक शेर का मतलब अगर आप समझेंगे तो इस पूरी बात आपको समझ में आएगी कि हमको सताने का मयार एक है, चेहरे अलग अलग ही सही किरदार एक है। बात समझ गए आप? क्या कुछ बेहतर किरदार इनका एक है। जैसे वो शोले पिक्चर देखी थी आपने, उसमें अमिताभ बच्चन से कहा जाता है कि जब हम लोगों ने बनिया का ताला तोड़ा था तो यही इंस्पेक्टर साहब तो थे। तो जवाब क्या देता अमिताभ बच्चन कि हमें तो हर पुलिस वालों की सूरत एक जैसी लगती है। तो ये हर पॉलिटिकल आदमी की सूरत एक जैसी लगती है, हर पॉलिटिकल लीडर की सूरत एक जैसी लगती है। हम लोगों को ठगा गया है, इसलिए अब हम लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले, अपनी क़यादत मजबूत करेंगे। उन्हें भी तो ये शकल एक जैसी लगती है, वो भी कहते हैं कि जो बात बीजेपी करती है वही ओवैसी कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। बीजेपी और ओवैसी में बहुत बड़ा अंतर है। ओवैसी साहब, कभी एक चीज़ बताओ, जब से ये देश आज़ाद हुआ
हमको इस सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है। ठगते ठगते हम इतना ठग गए। अब हमारे पास मुद्दे, जैसे मान के चलो जो कमेटी के साथ ज़्यादा नुकसान होगा तो मुद्दा तो उसी का उठेगा ना। हमारी कौम का लीडर है, हमारे मुद्दे उठा रहा है। वैसे मान के चलिए मायावती आई अपनी कौम का मुद्दा उठाया, अखिलेश मुलायम सिंह यादव आए अपनी कौम का मुद्दा उठाया, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी अपनी कौम का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में हैं। और इस मर्तबा रुदौली विधानसभा 271 से शेर अफगन भाई को हम लोग पतंग वाले निशान पर मुहर लगाकर कामयाब बनाकर इंशाअल्लाह लखनऊ विधानसभा भेजने का काम करेंगे। यहाँ से कैंपेनिंग की शुरुआत भी है एम की, और शेर अफगन जी का नाम यहाँ पर आता है जी। उनके कामकाज से कितना प्रभावित है, जनता के बीच में क्या है उनका माहौल? देखिए तकरीबन जब कोरोना शुरुआत में हुआ तो कोरोना में कभी शेर अफगन भाई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं किया था, लेकिन शेर अफगन भाई ने इस क्षेत्र के अंदर लाखों रुपए की सामग्री बांटी गरीबों में, तब चुनाव लड़ने का कोई नहीं। तो इनके नेक इरादे हैं और इंशाअल्लाह रुदौली की जनता शेर अफगन के साथ है। बिल्कुल सब लोग बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सब कोई। यही तो आरोप लगते हैं हाँ, सिर्फ मुसलमानों से सब कोई। हिंदू मुस्लिम सब। जैसे हमारे यहाँ हमारी विधानसभा में अखिलेश कुमार रिंकू हैं, हमने 6 जिला पंचायत सीट लड़ाई, 2 मुस्लिम 4 नॉन मुस्लिम। तो कहाँ हिंदू मुस्लिम? इसलिए एमआईएम पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। पर ये मुझे बताइए, जैसे आपने समाजवादी का नाम लिया कि वहाँ पर हमें क्या मिला, हमने जिताया बीएसपी को, हमने जिताया कांग्रेस को जिताया, लेकिन वहाँ पर जिन लोगों को आपने वोट दिया वो तो आज भी उन्हीं में ही है, वो नेतागर्दी करते हैं। देखिए आप बड़े बड़े चेहरे हैं, वो तो नहीं आए आपके साथ, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा ही मन चाहिए, हमारी चलती है यहाँ पर। जितने भी बड़े चेहरे, चंद दलाल बचे हैं समाजवादी के पास, चंद दलाल, बस बाकी कुछ बचा वचा नहीं। आप आजम खान का मुद्दा उठाते हैं, आजम खान खुद कह रहे हैं कि आजम खान का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के लोगों ने उठाया। हाँ, उठाया ना। वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम अखिलेश ने हमारा सही साथ दिया है, उनकी पार्टी ने सही साथ दिया। तो वो जाने, फिर अगले चुनाव तक आए हैं बाहर, फिर अंदर करवा दिए जाएंगे। और ये अखिलेश यादव की सहमति से अंदर होते हैं, ये फिर अंदर करवा दिए जाएंगे। भाई अभी देख लेना तुम, चुनाव के बाद ये फिर बाप बेटे फिर जेल चले जाएंगे। अभी तो बेटे ही आए हैं, बाप नहीं आए हैं। बाप तो नहीं लौटा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी को लंबी उम्र बढ़ाए, हम उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन बेटा आया है। एमआईएम के लोगों ने इनका मुद्दा उठाया, एमआईएम के लोगों ने इनके लिए धरना प्रदर्शन किया, और ये साथ किसके हैं? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव ने क्या पता नहीं क्या ताबीज पिलाई है, कौन मौलाना से लेके। अच्छा। और रहा सवाल, एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी कौम के जो तमाम उलमा हैं, माफ़ी चाहता हूँ उनसे कि अगर गुस्ताखी हो तो माफ़ करना, लेकिन हमारी कौम के चंद लोग टोपियाँ लगाकर और जो अखिलेश यादव की वकालत करते हैं ये छोड़ दें, क्योंकि हमारी नज़रों से ये गिरते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये उलमा जो है हमारी कौम को बेचने का काम करते, ये गिरते चले जाते हैं मुसलमानों की नज़रों में, क्योंकि हम लोग अब देख चुके हैं 70 सालों से 75 सालों से हम लोग ठगे जा रहे हैं। इसलिए अब हमको एक बेबाक लीडर मिला है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसके साथ रुदौली की जनता क्या 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं 403 विधानसभा पर चुनाव पे लड़ना चाहिए, सब पे लड़ना। यही तो आरोप लगता है कि वहाँ अपने क्षेत्र में सब पर नहीं लड़ते। जहाँ पर संगठन मजबूत होता है वहाँ से बैरिस्टर साहब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 403 विधानसभा पर लड़ने का काम करें। कामयाबी कितनी मिलेगी? कामयाबी इंशाल्लाह, अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बढ़ भी जा रही हैं, वैसे अभी तो कोई ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं है कि मतलब 100 ही पे लड़े, और बढ़ भी जाए, क्योंकि 200, जहाँ तक मुझे जानकारी 220 सीटों पर आवेदन हो चुका है। अच्छा। 220 सीटों पर आवेदन हो चुका है, और इसमें यह नहीं है कि एक ही कौम के लोग हैं, तमाम बिरादरियों के लोग। इस धब्बे को आप कैसे मिटाएंगे जो धब्बा ओवैसी पे लगता है? उनकी स्पीच से नफरत बढ़ती है, उनकी स्पीच से हिंदू मुस्लिम बढ़ता है, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। इन सारे सवालों के जवाब क्या हैं आपके पास? बीजेपी का नुकसान कब हुआ बताइए हमको? अब ये नुकसान ही तो होगा भाई। बीजेपी का नुकसान कब हुआ है? 2 सीट वाली भाजपा को हराते हराते आज 325 सीट बहुमत से सरकार में है। बीजेपी का कहाँ हरा पाएंगे? 2014 से पहले तो इलेक्शन भी नहीं लड़ी थी हमारी पार्टी, तब फिर बीजेपी कैसे जीत गई? 2014 में हमारी पार्टी ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, तो बीजेपी कैसे जीत गई? उसी को रोकते रोकते तो आज इस नौबत पे पहुंचा दिया लोगों ने। अच्छा। हाँ,
बिल्कुल सही बात। भाई इससे पहले हमारी पार्टी नहीं लड़ी थी ना, फिर भी तो बीजेपी फुल बहुमत से आ गई। हाँ। तो कैसे आ गई? क्या मुसलमानों ने हराने और जिताने का ठेका ले रखा है? सबका अधिकार है, नहीं सबका अधिकार है भाई रोकने के लिए। भाई अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो इससे आपका भी नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। ओवैसी के आने से अब क्या बेहतर उम्मीदें हैं कि ये होगा, उनके कैंडिडेट जीतेंगे जो सपा के या बीएसपी के या बाकी कैंडिडेट नहीं कर सकते? जो एमआईएम के लीडर कर सकते हैं वो सपा बीएसपी कांग्रेस के नेता नहीं कर सकते हैं। हमने 10 साल के अंदर, आज भले ही कम उम्र है मेरी, लेकिन मैंने रुश्दी के भी 10 साल देख लिए, जो कि मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ। रुश्दी को भी देख लिया, रामचंद्र को भी देख लिया। मैं बराबर वर्क पे भी निकल रहा हूँ शेरफगन भाई के लिए। लोगों के मुझे बुराई के अलावा और कुछ नहीं नज़र आता है। कोई कह रहा है कि गोरू परेशान कर रखा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। बोल रहे जीतने के बाद मेरे गली की तरफ सड़क नहीं बन रही है। अभी उस दिन हमने गए थे उस गांव में, अरे मानपुर में, तो वो लड़की छत पर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि भैया मेरी सड़क बनवा दो। हमने कहा इंशाल्लाह बिल्कुल बनवा देंगे, अपने विधायक को कामयाब करो सिर्फ।